बहरबर के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी खुदा, यीशु के Hallelujah. कदूस जलाली खूबसूरत जिंदा और बबरकत नाम में आपके हुजूर आते Yes. हैं। आपको धन्यवाद कहते हैं। तो अल्फा और ओमेगा, तो अव्वल तो आखिर, तो Yes. इब्तिदा तो इंतहा है। तो Yes. यहोवा राफा, यहोवा कदूस, यहोवा सलूस, यहोवा मेहरबान, यहोवा अलहीम, यहोवा पाक खुदा है। ए पाक खुदावंद खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। ए कादरे मुतलिक खुदा, शुक्रगुजार हैं आज इस लम्हा, इस घड़ी, इस वक्त के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता कर दिया कि पाक खुदावंद खुदा आज हम तेरे हजूर में आ सके, तुझे धन्यवाद कह सके, तेरे नाम को मुबारक कह सके। ए कादरे कादरे मुतलिक खुदा, तू मुबारक है, तू पाक है, क्योंकि पाक खुदावंद खुदा आज के दिन जब तू यरूशलेम में दाखिल हुआ तो तेरे लोगों ने चला चला कर होशना के नारे लगाए। और पाक खुदावंद खुदा आज हम तेरे हजूर में आकर ए पाक खुदावंद खुदा तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे खुश आमदीद कहते हैं, तुझे अपने दिल के ए खुदावंद अंदर खुश आमदीद कहते हैं, इस महफिल के अंदर तुझे खुश आमदीद कहते हैं। ए पाक खुदावंद खुदा आज जब हमने जी भरकर तेरी प्रस्तिश की है, तेरी हमदो सना की है, ए पाक खुदावंद खुदा तूने अपना हाथ बढ़ाया, तूने हमारी तरफ ध्यान किया। ए पाक खुदावंद खुदा, आमीन। हम खुदा के खादिम और खुदा के कलाम के लिए अपने कदमों पे खड़े होंगे, उनकी ताज़ीम के लिए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे। और तमाम बहनों से गुजारिश भी है कि एक एक कदम ज़रूर मज़बा की तरफ बढ़ा दें। खुदाम यीशु की सलामती आप सबके साथ हो। हाँ जी, ये वाला हालेलुया। सो आज के दिन खुदाम यीशु यरूशलेम में दाखिल होते और एक बड़ी भीड़ और शागिर्दों समेत सब लोग ऊंची आवाज में होसना के नारे लगाते, हालेलुया के नारे लगाते और कहते कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आमीन। अजीजों, ये बातें हम सीख चुके हैं। अभी खुदा के खादम को मैंने बोला था कि आप पाम संडे को जो है वो दौराने प्रिजाइडिंग जो है आप उसको बयान करते जाएं। उन्होंने बहुत सारी बातें आपसे बयान की हैं और हमने सुना है। आमीन। जोश नाल जी आमीन। हाँ, जोश यहां तक की रहे, यहां से कम ना हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद हमने बाहर गली में निकलना है और सुना के नारे लगाने हैं। सिर्फ पादरी ना खापते रहन, आपकी भी आवाज बुलंद हो। हालेलुया। थोड़ी आवाज हालेलुया। हाँ जी, ऐसे। सो मेरे अजीजों, पिछले इतवार का मैसेज कितनों को याद? सिर्फ हाथ बुलंद करना है। पिछले इतवार का मैसेज कितनों को याद है? और आखिर में मैंने कहा था कि इसका बकिया हिस्सा जो औलाद के तल्लुक से है वो हम अगले इतवार सीखेंगे। कितनों को याद है? और पिछला मैसेज क्या था? जी भाइयों, मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। और हमने जो है वो मियां बीवी के लिए हदायत जो थी वो कलामे खुदा में से हमने देखी कि खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस जो है वो क्या कहता है कि तुम्हारी जो बेतुकी तूतू में है, बेतुकी जो लड़ाइयां हैं, बेतुके जो झगड़े हैं, ऐसा ना हो कि इनकी वजह से तुम्हारी दुआएं रुक जाए। फिर खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस मियां और बीवी को सिखाता है कि मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। और फिर खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस कहता है बीवियों को एड्रेस करते हुए कि अगर तुम्हारे खामन खुदा में नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो फिर अपना चाल चलन
अपना ईमान इस कदर बुलंद करो, इस कदर तुम्हारा किरदार बुलंद हो कि तेरा खामन तेरे ईमान को देखकर खुदा की तरफ खींच आए। आमीन। हदायत थी। फिर हमने सीखा कि आपका जो झगड़ा है, जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं नाश्ता के वक्त से शुरू होता और शाम सोने तक जाता है, मियां बीवी की बेतुकी तू मैं आपके बच्चों की अखलाकी जो तरबियत है उसका कत्ल हो रहा है। आपके बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर बाप घर में गाली गलोच करने वाला है तो बेटा जरूर गालियां निकालेगा। अगर मां बाप की गैर मौजूदगी में अपने खामंद के लिए नाजेबा अल्फाज, अखलाक से गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करती है तो बेटी जरूर ऐसा ही करेगी। हमने सीखा खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से कि एक ईमानदार खानदान तरतीब देने के लिए जरूरी है कि मां बाप का तरतीब में होना। आमीन। मेरे अजीजों, इसके बाद ये पैगाम अगर किसी ने नहीं सुना तो आप YouTube चैनल पर जाकर इस हिस्सा को सुन सकते हैं और आज के हिस्सा पर गौर करें। आज मैं मुखातब हूंगा बेटियों से और बेटों से, बहुओं से और दामाद लोगों से। अजीजों, औलाद होते हुए हमारी जिम्मेदारियां हैं। इस बात को आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे और मेरा बुनियादी टॉपिक जो है वो यही है कि एक ईमानदार का खुदा को पसंद। आप औरत होते हुए बीवी के ओहदा पर हैं तो आपका ईमानदार होना बेहद जरूरी है। आप मर्द होते हुए बाप के ओहदा पर हैं तो आपका ईमानदार होना बेहद जरूरी है। आप एक खानदान में एक बेटे के ओहदा पर हैं, एक बेटी के ओहदा पर हैं तो आपका भी ईमानदार होना बेहद जरूरी है ताकि आप खुदा को पसंद आए। अगर आप एक खानदान में बहू हैं, बहू के ओहदा पर हैं तो आपका भी ईमानदार होना बेहद जरूरी है। अगर आप एक खानदान में एक दामाद के ओहदा पर हैं तो आपका भी ईमानदार होना बेहद जरूरी है। मेरे अजीजों, ये मैं रिश्तों की बात कर रहा हूं। हर एक रिश्ता में होते हुए आपका ईमानदार होना बेहद जरूरी है ताकि आप अपने खुदा को पसंद आए। अजीजों, ऐसे जिंदगी मत गुजारें जो चल रहा है उसे चलने दें। नहीं, बदलने की कोशिश करें। अपने घर को, अपने रिश्तों को अहमियत देना सीखें। जो बाप है वो बाप ही है, जो मां है यकीनन वो मां ही है और मरते दम तक रहेगी। आज खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में से ईमानदार होते हुए हम जो औलाद हैं, औलाद के ओहदा पर हैं, खुदा ने हमें यह बख्श दिया है कि हम इस घराने में एक बेटे के तौर पर हैं, एक बेटी के तौर पर हैं, एक बहू के तौर पर हैं, एक दामाद के तौर पर हैं। हमें करना क्या होगा? आए खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम की रोशनी में देखते हैं। देखो मेरे अजीजों, आज पाम संडे है। खुदा यीशु मसीह का यरूशलेम में शहाना इस्तकबाल है। ये रूटीन की बात है, हर साल सीखते हैं इस बात को, है ना? हर साल पाम संडे आता है, हर साल हम इसको सीखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए, गधे के बच्चे पर बैठकर आए, क्योंकि जो बादशाह गधे पर बैठकर किसी सल्तनत में दाखिल होता वो सुलह का पैगाम लेकर आता था। आमीन। और जो घोड़े में
बैठकर, घोड़े पे बैठकर किसी की सल्तनत में दाखिल होता, इसका मतलब है वो अल्लाह ने जंग कर रहा है। तो मेरे आका मेरे खुदा यीशु मसीह इस जमीन पर सुलह का पैगाम लेकर आए। आमीन आमीन। इसलिए हर बात में उन्होंने सुलह की ही बात की। ये हमारा आज का जो दिन है उसके तल्लुक से बातें थी, लेकिन मैं इस बात को गनीमत समझता हूं अपने लिए। क्या बहुत सारे जो हैं आज खुदा के हजूर आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने पैगाम का अगला हिस्सा आपके सामने पेश कर दूं। आमीन। सो मेरी कोशिश है कि वो बेटे जो ये बात करते हैं ना, और बड़ी सॉरी टू से, मैं किसी को निशाना नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बेटे जो बड़ी दलेरी से ये बात करते हैं ना, और साढ़े अब्बे नूं समझ ही नहीं है। वो जरा आज गौर करें। वो बेटियां जो अपनी मां को ये कहती हैं कि तेनू तो पता ही कुछ नहीं, वो आज जरा गौर करें। और फिर मेरे अजीजों, ये बुनियाद कहां से रखी गई है? वो मां जिसको उसकी बेटी ये कह रही है, वो खुद को सोचे कि वो गलत है। वो मां, क्योंकि उसने अपने खानदान को तरतीब ही नहीं दिया। वो बाप जिसके सामने आज उसका बेटा ये बात कर रहा है कि तुझे समझ नहीं है, वो बाप सोचे कि मैंने अपने खानदान को किस तरह तरतीब दिया। वो बहू जो ये बात कर रही है, वो दामाद जो ये बात कर रहा है, इन सब बातों पर हम जरा गौर करेंगे। और आज के दिन खुदा के कलाम पर हम ध्यान करेंगे। और मेरा टॉपिक वही है, एक ईमानदार का खुदा को पसंद आना। आमीन। अब हम बेटे हैं या बेटी हैं, हमारा ओहदा बाप है या मां है, हम किसी भी ओहदे पर फाइज हैं, तो ईमानदार होने के लिए, खुदा को पसंद आने के लिए हमें अपने किरदार पर गौर करना होगा। हालेलुया। अपने रवैये पर गौर करना, अपनी बातों पर गौर करना होगा, खुदा के कलाम पर अमल करना होगा, खुदा की बातों पर ध्यान करना होगा। और यह जरूरी है, अदरवाइज आपकी इबादतें, आपका खुदा के हुजूर झुकना, आपका सिजदा करना, आपके वो सारे रास्तबाजी के काम करना, वो बेफायदा हैं। अगर आप खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, खुदा की बातों पर अमल नहीं करते, तो फिर वो सारी बातें बेफायदा हैं। क्योंकि खुदा यीशु कहते हैं कि महज सुनने वाले नहीं, बल्कि कलाम पर अमल करने वाले। सो मेरे अजीजों, आज खुदा के कलाम में से मैं आपके सामने औलाद के तल्लुक से जो हदायत हैं ईमानदार होने के लिए, एक अच्छा ईमानदार, खुदा को पसंदीदा ईमानदार बनने के लिए औलाद की जिम्मेदारियां हैं, उस पर हम जरा गौर करेंगे। हमने मियां बीवी के तल्लुक से जो खुदा के कलाम में है हदायत को सुना, और उसका मॉरल क्या था? मॉरल उसका यह था कि अगर आप सारा दिन लड़ते झगड़ते रहेंगे आपस में, मियां बीवी अगर आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो दुआएं रुक जाएंगी, बदहाली आपका मुकद्दर होगा। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक ईमानदार खानदान को तरतीब देने के लिए जरूरी है कि मां बाप इन बातों पर गौर करें। हालेलुया। और जो बातें मैंने आपको पिछले पैगाम में सिखाई, वो पैराग्राफ जो है, वो आयात जो हैं, हमेशा निकाह के वक्त पढ़ी जाती हैं, और सादा सी बातों में उन्हें बयान किया जाता है कि जो और बीवी है वो शोहर के ताबा रहे, और शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत रखे, जैसे खुदा यीशु ने अपनी कलीसिया से मोहब्बत रखी। और फिर हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस कहता है कि तुम्हारा लड़ना झगड़ना और तुम्हारा लड़ाई झगड़ा करना, ये तुम्हारी बरकत को रोक देगा। आमीन। नहीं, आमीन काटे, हाँ जी, ऐसे। सो मेरे अजीजों, मेरा आज
पैगाम यही है, औलाद जरा अपने कानों को खोल ले। जी, कौन कौन है जो औलाद का ओहदा रखते हैं और यहां मौजूद है? मैं भी हूं। बेटियां बेटे अपने हाथ बुलंद करें। हालेलुया। जरा ध्यान से, मैं खुद को भी कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो, सुनिएगा। लिखा है अबरानियों उसका 11वां बाब और 6ठी आयत, यो बयान है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। खुदावन का मेरे अजीजों यकीनन खुदा का शुक्र हो कि हम जो बेतरतीब थे उसने हमें तरतीब दिया। हम कोई उम्मत ना थे, उसने हमें उम्मत बनाया। अजीजों हमारी कोई अहमियत ना थी, उसने हमारे लिए सलीब पर अपना कीमती खून बहाकर हमें खरीद लिया ताकि हम उसकी उम्मत बन सकें। आमीन। सो आज के दिन ईमानदार जो है वो अपनी बातों पर गौर करे। ईमानदार जो है वो अपने रवैये पर गौर करे। ईमानदार जो है वो अपनी सोच पर गौर करे। ईमानदार जो है वो अपने ख्यालों पर गौर करे। अजीजों ईमानदार होते हुए हमें जरूरत इस बात की है कि रस्मी इबादतों से गुरेज करें। रस्मी इबादतों से गुरेज करें। ये रस्मी बातें कौन सी हैं? चल आज पाम संडे चर्चिंग हो आइए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप इन बातों से गुरेज करें और खुद को जो है ईमानदारों की लिस्ट में लाएं, और वो ईमानदार जो खुदा को पसंद है, इस बात पर गौर करें। अब खुदा को कौन से ईमानदार पसंद है और खुदा को कौन सा ईमान पसंद है, हमने इस आयत के अगले हिस्सा में सुना है कि जो खुदा के पास आता है उसका भरोसा हो इस बात पर कि खुदा मौजूद है। आमीन। जो सुना जी आमीन। और इस बात पर भरोसा हो कि वो अपने तालबों को जो उसके पास आते हैं, तरह ब तरह की दरख्वास्तों को लेकर, तरह ब तरह की बातों को लेकर खुदा के पास आते हैं, वो खुदा बदला जरूर देता है, यानी आपकी दुआओं को जरूर सुनता है। हालेलुया। जो सुना जी हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों ऐसे ईमानदार खुदा को पसंद है। और खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब अपने खत में और उसके दूसरे बाब की 20वीं आयत में यूं बयान करता है, मेरे साथ निकालिएगा याकूब का खत और उसका दूसरा बाब। याकूब का खत और उसका दूसरा बाब और दूसरे बाब की 20वीं आया मुबारका हम देखेंगे। यहां लिखा है, मगर ए नकम्मे आदमी, जरा गौर कीजिएगा, मगर ए नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? याकूब का खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि मगर है नकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता? जरा गौर कीजिएगा बेटो, जरा गौर करें, बेटियों जरा गौर करें, मुझे और आपको कहा जा रहा है क्या नकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि जो ईमान है वो बगैर अमाल के, यानी करदार के, अमाल का मतलब करदार, बगैर करदार के जो तेरा ईमान है वो मुर्दा है, उसकी कोई हैसियत नहीं।
हाँ, ईमान का डंडोरा पीटे जी, मैं ईमानदार हूं, लेकिन करदार में कख ना हो, तो फिर क्या फायदा? ईमान के साथ साथ आपका करदार और कारकर्दगी उसका होना बहुत जरूरी है। अब वो आपकी जो कारकर्दगी है वो कैसे चमकेगी, आपका जो करदार है वो कैसे उभर कर सामने आएगा? हम किताब मुकद्दस की रोशनी में पिछले पैगामात में से सीख चुके हैं कि करदार का होना बेहद जरूरी है, कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा इस बात को वासिया हम पर कर रहा है कि मगर है निकम्मे आदमी दुआ भी कर रहा है, रास्ताबाजी के सारे कामों को सर अंजाम दे रहा है, लेकिन करदार वही है, करदार को नहीं छोड़ रहा, अपनी बातों को नहीं छोड़ रहा, अपने उन बोसीदा कामों को तर्क नहीं कर रहा जो खुदा को नहीं पसंद। मैं एक एक करके एड्रेस नहीं करूंगा, हम सब जानते हैं कि खुदा को क्या नहीं पसंद। जो खुदा को नहीं पसंद अगर हम वो करेंगे तो फिर हम खुदा को पसंद नहीं आएंगे, चाहे हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे या सारी रात दुआ में बैठे रहें, चाहे हमें कुल इल्म की वाकफियत क्यों ना हो, हम किताब मुकद्दस को पैदाइश की किताब से मुकाशफा तक बेहतर तौर पर भी जानते क्यों ना हो, लेकिन जब तक अमल नहीं है जिंदगी में, वो जो हम पढ़ते हैं, वो जो हम सीखते हैं, अगर उस पर अमल नहीं करते तो फिर बेकार है सारा कुछ। आपका इल्म, आपकी पढ़ाई, आपका BTH, आपका MDiv, बड़ी से बड़ी डिग्री, बड़े से बड़ा ओहदा जो अपने नाम के साथ आप लगाते हैं, वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। जब तक आप किताबे मुकद्दस को पढ़कर उस पर अमल नहीं करते, आपके करदार में यीशु नहीं है ना, अगर आपके करदार में उसकी बातें नहीं है ना, तो फिर आप खुदा के नापसंदीदा ईमानदार हैं। और खुदा को पसंद आने के लिए जरूरी है कि इस बात पर गौर करें कि खुदा का बंदा कहता है, ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि ईमान बगैर करदार के, ईमान बगैर अमल के, ईमान बगैर अमाल के बेकार है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, जरूरी है कि इस बात पर गौर करें। और मैं आपका ध्यान औलाद 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 जो यहां बैठी हुई है, जरा गौर करे, मेरे साथ निकालेगा अफिसियों उसका 6ठा बाब, अफिसियों उसका 6ठा बाब और 6ठे बाब की पहली 4 आयत। औलाद सुने। मेरा पिछला पैगाम मियां बीवी के लिए था, आज औलाद के लिए है। औलाद जरा सुने, जिसमें मैं भी शामिल हूं, जरा सुनो क्या लिखा है। ए फर्जंदो, 6ठे बाब में इसकी पहली 4 आयत। ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने मां बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और मां की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। मैं यहां ठहरूंगा। औलाद के लिए यह बात है। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस औलाद के लिए बात कर रहा है। औलाद, जो बेटा है, जो बेटी है, आपने ईमानदार बनना है, और ईमानदार भी ऐसे जो खुदा को पसंद है। आमीन। लिखा है कि अपने मां बाप के क्या करो, फरमाबरदार रहो, क्योंकि यह पहला हुक्म है, और इसी हुक्म के साथ वादा भी है। और वादा क्या है कि तेरा भला हो
और जमीन पर तेरी उम्र दराज। अब भला क्यों नहीं हो रहा? औलाद जरा सोचो, भला क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम हर वो लफ्ज अपने वालिदैन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। हम हर वो बात अपने बाप को कह रहे होते हैं जो किताब मुकद्दस के मुताबिक नहीं कहनी चाहिए। हम हर वो काम अपने मां बाप के खिलाफ कर रहे हैं जिसके लिए खुदा ने हमें रोका है। मैंने शुरू में दामाद को भी एड्रेस किया है और बहू को भी एड्रेस किया है। देखिए, दुनियावी तौर पर हम देखें तो हम यही कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, दामाद को, और बहू को यही कहते हैं कि ये मेरी बेटी है। वो जो खानदान में दो नए लोग आते हैं, बेटे की सूरत में और बेटी की सूरत में, जो हम दूसरे खानदान से लेकर आते हैं और अपने खानदान का उनको हिस्सा बनाते हैं, उनके लिए भी है। अपने मां की और अपने बाप की इज्जत कर। अब ये क्यों कहा गया? क्योंकि इसके साथ वादा है और ये 10 अहकामात में से हुक्म भी है कि अपनी मां की इज्जत करना है, अपने बाप की इज्जत करना है, इनके फर्माबरदार रहना, इनके अगेंस्ट कोई काम नहीं करना, इनके हुक्म को मानना है। तो मेरे अजीजों, आज हम ईमानदार होते हुए जो बेटा हैं, बेटी हैं, बहू हैं, दामाद हैं, हम क्या कर रहे हैं? इस बात पर गौर करें, इस बात पर ध्यान करें, क्योंकि लिखा है कि अगर तो अपने मां का या अपने बाप का फरमाबरदार होगा या होगी तो क्या होगा? तेरा भला होगा, है ना? आज बेटे कह रहे यार कामयाबी नहीं मिल रही, भाई सब पढ़े लिखे भी हैं, मास्टर डिग्री की हुई है, जॉब नहीं मिल रही, तो कैसे मिलेगी? इंटरव्यू देने के लिए जब जा रहे हो तो घर में मां के साथ ही लड़के जा रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तू ज्यादा पढ़ लिखी है, और मां को कह रहा है कि तू पढ़ी लिखी नहीं है और तुझे इस बात का पता भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और बाप को कह रहे होते हैं आपको तो किसी बात का इल्म ही नहीं है, भी उसने जिंदगी देखी है, उम्र का एक हिस्सा इस जमीन पर गुजार दिया, हम उसे बेवकूफ कह रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। तो फिर इन सारी बातों की वजह से ऐ औलाद, ऐ बेटो, ऐ बेटियों, आपकी तरक्की रुकी हुई है, आपका भला नहीं हो रहा, आपके लिए सब वो दरवाजे बंद हो चुके हैं जो आपकी तरक्की के लिए हैं, क्योंकि आप अपनी मां को और बाप को जो है वो गलत अल्फाज में याद कर रहे हो, उनके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, उनके सामने खड़े हो जाते हो, इज्जत नहीं करते, उनसे बदतमीजी करते हो, उनके फरमाबरदार नहीं हो, इसलिए आपकी तरक्की रुकी हुई है। आप बेटे हो तो अपने बाप की इज्जत करो, अपनी मां की इज्जत करो। आप बेटी हो तो अपनी मां की और बाप की इज्जत करो। आप बहू हो तो अपने मां बाप की इज्जत करो। आप दामाद हो तो अपने मां बाप की इज्जत करो। ऐ औलाद, जरा सोचो कि आपकी तरक्की क्यों रुकी है, आपका भला क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा कि आप हुक्म अदूली करते हो। हुक्म है, ये कौन सा हुक्म है? कौन सा हुक्म है जी? हाँ, अपने मां की और बाप की इज्जत कर। अभी मैं बता के हटाऊं कि ये हुक्म है, और हम जब हुक्म जो है वो नहीं मानेंगे तो क्या होगा? आपको याद है, आसमान पर एक ऐसा फरिश्ता जिसने नाफरमानी की, तो उसका क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि खुदा की कही हुई बातों पर, हुक्म पर हम ध्यान करें।
हम ईमानदार होते हुए इन बातों पर गौर नहीं कर रहे। मैंने बहुतों दफा देखा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, जब उनके हाथ में कमान आ जाती है तो अपने मां बाप को जलील कर रहे होते हैं, क्योंकि 2 टाइम रोटी देनी पड़ती है। जलील कर रहे होते हैं अपने मां बाप को, और फिर दुआएं भी कर रहे होते हैं, दुआएं करवा भी रहे होते हैं, और कहते पार साहब सारे काम रुके ने, है ना। मैंने सुना है बहुत सारे खानदानों से कि पार साहब साडा कोई काम नहीं हुंदा, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਸ ਪੈਂਦਾ है। भागेगा वो क्योंकि आपने अपनी मां की इज्जत नहीं की, भागेगा वो क्योंकि अपने बाप की अपनी इज्जत नहीं की। जब आपके हाथ में कमान आ गई, जब आप इस काबिल हुए कि आप अपने मां बाप को फैसिलिटेट करो, अपने मां बाप की जो है वो तमाम जरूरियात को पूरा करो, तो आप उनको जलील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 3 टाइम आपने रोटी देनी है। और जब वो आप छोटे हो तो आपकी मां रोटी लेके आपके पीछे पीछे घूमती है, कहते भूखा ना रह जाए। बाप सारा दिन आपकी जरूरियात के लिए मारा मारा घूमता फिरता है कि कहीं मेरे बेटे की या बेटी की कोई जरूरत रह ना जाए। और जब कमान औलाद के हाथ में आती है तो औलाद उसी मां बाप को जलील कर रहा होता है, उसी मां बाप को बातें सुना रहा होता है, और यह खुदा के कलाम के अगेंस्ट है। ए भाइयों, ए बहनों, ए बुजुर्गों, ए बेटियों, ध्यान करो, आपका चर्च आना किसी काम का नहीं है अगर आपने अपनी मां की या बाप की इज्जत नहीं की। औलाद वालों, आप भी जरा गौर करो, देखें क्या लिखा है। आगे बढ़ते हैं। और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। अब फिर ये बात मां बाप पर आ गई है कि क्यों आज आपके बच्चे आपके अगेंस्ट खड़े हैं, क्योंकि ये बात आपने नहीं की। अपनी औलाद को आपने उस तरह से तरतीब नहीं दिया जिस तरह से खुदा का कलाम कहता है। और औलाद, आप क्यों नाफरमान हैं? इसलिए कि आपने खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं किया। एक वाक्य देखते हैं, मेरे साथ देखिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, और उसका 21वां बाब और 21वें बाब की 28वीं आयत से यह वाक्य शुरू होता है। मेरे आका मेरे खुदा यीशु मसीह ने औलाद के लिए एक बात कही है। देखते हैं क्या फरमाते हैं, निकालिएगा। लिखा है 28वीं आयत में, तुम क्या समझते हो, एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उससे इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। फर्मा बरदारी। जरा सोचे, हम क्या कर रहे हैं? यीशु ने कहा, एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं। वो पहले के पास गया तो पहले ने इनकार तो किया, लेकिन पीछे पछताया। अब जो पछताने वाला है वो खुदा के नजदीक अपने बेटे अपने बाप का हुक्म मानता है, क्योंकि वो पछताया कि नहीं यार, मैंने इंज नहीं करना चाहिए था, है ना। औलाद के लिए जो बात है, औलाद के लिए जो बात है कि अगर कहीं ना कहीं आपसे हो जाता है, मैं समझता हूं
क्योंकि वो जो बात पौलुस रसूल अफिसियों के खत में कहता है कि ऐ औलाद वालों, अपने फर्जंदों को, अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि उनकी तरबियत करो, नसीहत कर करके खुदा के कलाम के मुताबिक। अगर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि अगर आपसे हो जाता है, तो यहां लिखा है खुदा यीशु मसीह ने यह तमसील कही कि जो कहते कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बाद में पछताया कि नहीं यार मेरा बाप सी, अगर आज वो ठीक नहीं है तो मुझे ऐसा रवैया अपने बाप के साथ नहीं करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए उसकी जगह काम पे। तो वो गया, लेकिन एक दूसरा जो है वो खुद को ये साबित तो कर रहा है, ये वही बात करूंगा, अमल की बात है। दूसरा अपने आप को साबित कर रहा है कि नहीं मैं बड़ा फर्माबरदार हूं, हाँ जनाब, हाँ मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन गया नहीं, वो गया नहीं। अब यहां जो बात आपको खुदा का कलाम सिखाना चाहता है वो यही है, औलाद जरा सुनो कि अमल वाले बनो, खुदा के कलाम के मुताबिक अमल करो, तो फिर क्या होगा, तेरा भला होगा। हालेलुया। क्या होगा, तेरा भला होगा। या सिर्फ खुशामदी ही करते रहेंगे लेकिन फर्माबरदारी नहीं करेंगे भी, आप आते हो खुदा के हुजूर, तो ये इस बेटे जैसा है हमारा जो रवैया है या हमारा जो किरदार है, या हम इस बेटे की तरह हैं जो कहता है जी जनाब, सुन भी लिया, 1 घंटा बैठ के खुदा का कलाम सुन भी लिया, बाप का कलाम सुन भी लिया, बाप की बात को सुन भी लिया, कीता नहीं। लेकिन जिसने सुना फौरन इनकार तो किया, लेकिन बाद में पछताया और कहने लगा कि मैं जरूर जाऊंगा, और गया, अपने बाप की जगह काम किया। तो खुदा यीशु कहते हैं कि तुम्हारी दानिस्त में या तुम्हारी अकल के मुताबिक किसने बाप का हुक्म बजा लाया? ये बोले पहले ने। पछताया तो है ना, और गया भी है, काम भी किया है, हुक्म भी माना है, लेकिन आप तो ये भी नहीं करते। आप सुन रहे हैं ए औलाद, आप सुन रहे हैं ए बेटो, ए बेटियों, आप सुन रहे हैं। और दूसरे की तरह जिसने कहा हां ठीक है जी, अभी थोड़ी देर बाद आप कहेंगे ये पैगाम बहुत अच्छा था, पादी साहब पैगाम बहुत अच्छा था, उसी बेटे की तरह, लेकिन अमल नहीं किया। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं ए औलाद, ए मां बाप, खुदा के कलाम को सुनकर इस पर अमल करने की कोशिश करें। महज सुनने वाले ना बनो, बल्कि अमल करने वाले बनो। और आज खुदा का कलाम मुझसे और आपसे ये इल्तमास करता है कि आप जो हैं खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बनो। और ये बात जो मेरे आका मेरे खुदा यीशु मसीह ने कही, इस पर जरा गौर करें कि इनकार करने वाला पछताया जरूर कि यार नहीं ये गलत बात है, बाप है, बात माननी चाहिए, जाना चाहिए, कम से कम आप पछताएं तो सही। कि आप गुजरे अयाम में अपने मां बाप के अगर ना फरमान रहे तो आज पछताएं कि मैंने अच्छा नहीं किया, और अमल करना शुरू करें। और जरूरी है ताकि आप खुदा के पसंदीदा ईमानदार बने और आप खुदा को पसंद बने। अमल के साथ ईमान जो होगा, अमल के साथ जो ईमानदार होगा वो खुदा को पसंद आएगा। और जो अमल के बिना होगा, अच्छा मैं जाना और करता नहीं, वो खुदा को पसंद नहीं होगा। आप भी जरा गौर करें भाइयों, बेटों और बेटियों, जरा गौर करें कि खुदा के कलाम पर अमल करें, खुदा की बातों पर अमल करें, खुदा के इस पैगाम पर आपका ध्यान हो। ऐ औलाद वालों, आप भी सोचो, और ऐ औलाद आप भी सोचो कि आप खुदा को पसंद हैं। ईमानदार होते हुए आप खुदा की पसंदीदा शख्सियत हैं, नहीं है? अगर नहीं है तो इस बात पर जरा गौर करें कि ऐसा तो नहीं है कि हम इस बेटे की तरह हैं। जी जनाब, हां जी, पैगाम बहुत अच्छा था, बातें बहुत अच्छी थी, खुदा का कलाम बहुत मुफीद था, लेकिन अमल नहीं किया। दूसरा,
वक्ती तौर पर तो उसने कह दिया कि नहीं, लेकिन अमल जरूर किया। हम किस जैसे हैं, गौर करना है। अगली बात सुनिए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन न किया, मगर मसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा की बातों को सुनते हैं, चले वक्ती तौर पर ना किया, कम से कम पछताएं तो जरूर। अगर आपसे कोई गलती सरजद होती है, पछताएं जरूर, क्योंकि ईमान जो है बगैर अमाल के बेकार है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है। आइए मेरे साथ देखें याकूब का खत, उसका दूसरा बाब, दोबारा जाएंगे याकूब के खत में और उसका दूसरा बाब और हासिल कलाम 26वीं आयत। लिखा है, गर्स जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। आसमान की बादशाही में वो दाखिल होगा जो ईमान के साथ साथ अमल से भी बड़ा होगा। आमीन, आमीन। सो भाइयों, आप जो बेटे हैं गौर करें, बहनों आप जो बेटियां हैं गौर करें कि अपनी मां से किस तरह बात करते हैं। भाइयों आप गौर करें कि अपने बाप से किस तरह बात करते हो। गौर करें कि आप कलाम सुनकर महज सुनने वाले तो नहीं हैं, अमल करें। अपने मां की और अपने बाप की इज्जत कर, यह पहला हुक्म है, ताकि तुम्हारा की हो जी। हाँ जी, क्यों नहीं होने दिया? हाँ, इज्जत ही नहीं करते। मैं किसी को एड्रेस नहीं करता, लेकिन मैंने बहुत दफा सुना है कि साड़ी मां या साडा बाप ही साडे घर च लड़ाई का सबब है। गलत बात है। औलाद वालों या औलाद सोचो, ऐसा नहीं है। अपनी मां की और बाप की इज्जत कर, ताकि रुके हुए काम हो जान। आमीन। सो खुदा आपको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। भाइयों मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। भाइयों जो आप बेटे हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। भाइयों आप जो बाप हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। बहनों आप जो बेटियां हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। बहनों आप जो बीवियां हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, ताकि आप अपनी औलाद को नसीहत कर करके खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करें। ऐसा सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। बस यीशु में हमारे आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस पैगाम के लिए जो आज कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने तेरे कलाम की रोशनी में सीखा कि हमें फरमाबरदार रहना है। शोहर बीवी का और बीवी शोहर की फरमाबरदार है। औलाद अपने मां बाप की फरमाबरदार हो। ऐ खुदा हम सबको इस पर अमल करना सीखा, ताकि हम तेरे पसंदीदा ईमानदार बने। खुदा मेहरबान खुदा इन सब के साथ हो, इनको अपने हजूर में याद फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन, आमीन। हाँ जी, जोश ना जी, आमीन। अच्छा, आखिरी बात, रशीद साहब वाला सवाल किन्नियां नूं समझ आई? थोड़े नूं आई? हाथ ऊपर करें। सबको समझ आई है? आमीन। सो मैं गुजारिश करूंगा, ऐ प्यारो, मसीह में आपका इल्तमास करता हूं कि इस पैगाम पर गौर करें।
इन बातों पर गौर करें ताकि आपका भला हो। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आपकी जिंदगी में ठहरे। आखिरी गीत। अच्छा, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया हमने। इतवार की इबादत में ऐसा ही होगा। इतवार की इबादत में आपको खड़े करके आपके लिए दुआ नहीं की जाएगी। अब ये खड़े करके आपके लिए दुआ का सेशन बुध की इबादत में होगा। और बुध की इबादत जरूरतमंदों के लिए रखी गई है जो मुश्किलात में हैं, परेशानियों में है, दुखों में है, मुसीबतों में है। वो बुध की इबादत में आए ताकि आपके लिए दुआ की जा सके। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे रहा। आखिरी गीत, और इसी गीत के दौरान हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद के हुजूर लाएंगे। हादिया उठाने की खिदमत जिनकी है वो जरूर अदा करें। और आखिरी गीत खुदा के हुजूर में पादरी अशरफ साहब, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। आमीन। स्वयं इसी मसा, इसी जोर में आगे बढ़ते हैं। आपका जोश मसीह में बढ़ता जाए ताकि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। और इस गीत से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा अगला हिस्सा अभी बाकी है। इस गीत के बाद ऐ हमारे बाप नहीं होगा, कलमाते बरकत अदा नहीं किए जाएंगे। इस गीत के फौरन बाद हम बाहर निकलेंगे और जुलूस की सूरत में तालियां पकड़कर हम बाहर निकलेंगे। और इबादती माहौल को अपने कायम रखना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग हमारे साथ आगे बढ़ेंगे और शना के नारे लगाते हुए, खुदा की हमद के गीत गाते हुए खुदा यीशु का इस्तकबाल करेंगे, जिस तरह शागिर्दों ने किया, जिस तरह यरूशलेम की कलीसिया ने यीशु को यरूशलेम में उतारा। आज हम मिलकर यीशु को अपने दिल के वतन में, दिल के शहर में उतारेंगे। आमीन। अपने दिल के शहर में यीशु को उतारिएगा ताकि आपका भला हो, आपकी जिंदगी संवर जाए। क्योंकि हम अभी गाएंगे कि जिन्हें यीशु मिल गया है उदा जीवन संवर गया। आमीन। की हो गया जे नहीं? आमीन। हालेलुया। आमीन। फसा की ईद हमारे लिए, फसा मनाना जिंदगी का बाइस है। आमीन। क्योंकि जब फसा मनाई गई तो ये इस बात की शहादत थी कि इसराइलियों के लिए मिस्रियों की गुलामी में से हमेशा की आज़ादी। आमीन। सो आज जब हम फसा मनाते हैं तो हमारे लिए गुनाह से हमेशा के लिए आज़ादी है। आमीन। हमेशा की ज़िंदगी का ऐलान हमारे लिए। क्योंकि उस वक्त जब ये फसा मनाई गई तो याद रखें, ये काबिल गौर बात है कि खुदा ने मूसा से कहा कि बर्रा ज़िबा कर और उसका खून लेकर तमाम चौखटों पर लगा दे, और जिन चौखटों पर बर्रे का खून होगा वो मौत का साया, वो मौत का फरिश्ता वहाँ से गुजर जाएगा। क्योंकि उसी दुरानिया में जब ये ईद मनाई गई तो उसी दुरानिया में तमाम मिस्री पेलोठे मारे गए थे। और काबिल गौर बात है कि वहाँ पर निशानदेही नहीं की गई कि सिर्फ इसराइलियों के चौखटों पर होंगे। जिस चौखट पर लिखा है बर्रे का लहू होगा, उस चौखट पर मौत का साया नहीं होगा। आमीन। क्योंकि यीशु के खून में ये जिंदगी की गारंटी है जो आपके लिए और मेरे लिए। आमीन। चारों तरफ में खून लगाया गया, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये क्रॉस का निशान है, ये सलीब का निशान है, ये फतह का निशान है। आमीन। हालेलुया। इसलिए यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। प्रेज कहेंगे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। कहेंगे
मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। अब साथ तालिब जाए। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। खुदा का खून, यीशु मसीह का लहू, ये रुक जाने की निशानी। फरिश्ता रुक गया है, ये समझने की निशानी। ये हिकमत देता है कि हम किस तरह चलते हैं। आए ध्यान करें। प्रेज़ गॉड। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। कहेंगे यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का एक तू ही किनारा है। मेरे जीवन की कश्ती का एक तू ही किनारा है। मुझे तू मिला यीशु, तू कहेंगे मुझे तू मिला यीशु, तू क्या हुआ? मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। कैसे? यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। उसके नाम में जिंदगी, उसके नाम के वसीले से निजात है, बहाली है। क्योंकि लिखा है जो कोई खुदावंत का नाम लेगा वो निजात पाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए दिल से उसको पुकारें, उसकी बादशाही को अजीज रखें ताकि हम निजात पाएं। क्योंकि वो निजात चाहते थे। होशनाक का लफ्ज़ी मतलब ही है कि हमें निजात दे। वो होशनाक के नारे लगाते कि हमें निजात दे, हमें निजात बख्श, क्योंकि तेरे पास निजात और जिंदगी है। सो बेशक जो खुदावंत का नाम लेगा वो निजात पाएगा। आसमान के तले ज़मीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले निजात। तो कहना पड़ेगा तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर रूई नाम में पाता है। तेरी राहों में चल कर रूई नाम में पाता है। यीशु तू मिला, तेरा रूह मिला, यीशु तू मिला, तेरा रूह। तो क्या हुआ? मेरा जीवन संवर गया। कहेंगे मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। वो फकीर और फरीसी यीशु से कहने लगे, वो शरा के आलम यीशु से कहने लगे कि अपने लोगों को चुप करवा, ये खामोश हो जाए।
कि वो होशना के नारे लगाते, वो खुदावंद को मुबारक कहते थे, वो खुश थे। तो यीशु ने उनसे कहा, अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, जिनको फिर तुम खामोश भी नहीं कर सकोगे। आमीन। खुदा की कुदरत, खुदा के जलाल के लिए उस वजह से कुल कायनात जिसको उसने तकलीफ किया है, वो जाहिर करती है कि हम इसकी तकलीफ करता है। आमीन, हालेलुया। सो वो भी होशना के नारे लगाते, उसको मुबारक कहते, वो भला है, तू जो मुबारक है, जो आसमान का जमीन का खालिक और मालिक है। इस बात की वो तस्दीक करते थे कि हम इसकी कुदरत है, हम इसकी कारीगरी है, हम इसको हम इसके बनाए हुए हैं। क्या हम उसके बनाए हुए हैं? अगर बनाए हुए हैं तो जरूर कहेंगे प्रेज, हालेलुया। सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया। आपकी बारी। मेरा जीवन संवर गया, मिलकर कहेंगे ये सुना प्रेज, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। उसके आने से क्या होता है? सुनेगी हजूरी में कुदरतें और कमाल है, कहेंगे यीशु तेरी हजूरी में कुदरतें और कमाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ात कमाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मौजज़ात कमाल है। तेरे छूने से, यीशु के छूने से, तेरे छूने से, यीशु के छूने क्या हुआ? मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। वो लंगड़ा, जो पैदाइशी लंगड़ा, वो जंगल के दरवाजा पर बैठा, जब खुदा के लोगों ने उसे छुआ तो वो उछलने और कूदने लगा और खुदा के नाम को जलाल देने लगा। वो तो कहता होगा क्या? यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। क्योंकि उससे कहा था यीशु के नाम से उठ और चल फिर। प्रेज, हालेलुया। वो उसका नाम आज भी जिंदगी बख्शता है, सलामती बख्शता है। जब यीशु ने कोड़ी को छुआ होगा तो वो तो कहता होगा क्या? यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। क्या आपको यीशु ने छुआ है? जो समझता है मुझे यीशु ने छुआ है वो कहेगा यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। बुलंद आवाज से मेरा जीवन संवर गया। आपकी आवाज। यीशु जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का एक तू ही किनारा है। मेरे जीवन की कश्ती का एक तू ही किनारा है। मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर। कहेंगे यीशु नाम, तालियों से यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन
संवर गया मेरा जीवन, संवर गया मेरा जीवन, संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, कहेंगे मेरा जी